समस्त श्रोताओं को सादर प्रणाम। कई दिन बाद आज फिर हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था कि श्री हनुमान जी माता जानकी का पता लगाने के लिए समुद्र पार जा रहे थे। सुंदर पर्वत से जब उन्होंने छलांग लगाया था तो समुद्र के ऊपर सबसे पहली उनकी मुलाकात मैनाक पर्वत से हुई थी। मैनाक के साथ उन्होंने चर्चा किया। मैनाक जी ने उनसे विश्राम करने के लिए कहा था, लेकिन श्री हनुमान जी कह दिए कि राम काज किन्हे बिना मुँह कहाँ विश्राम, हम विश्राम नहीं कर सकते हैं। और उनका आशीर्वाद लेकर उनको प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। समुद्र में जब आगे बढ़ते हैं तो एक और उनको रुकावट मिलती है। वो रुकावट पर आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन है, क्यों है, कैसी है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम यही निकै माता, पठइन आई कही तेहि बाता। जब श्री हनुमान जी जा रहे थे तो देवताओं ने पता लगाया कि आखिर ये धरती हिली कैसे, पाताल तक कंपन हुआ कैसे। तो किसी को उन लोगों ने भेजा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि रावण के आने से भी, रावण के चलने से भी धरती डोलती थी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चलहि दसानन डोलहि धरनी। तो शंकित आदमी, मार खाया हुआ आदमी, सदैव उसके दिमाग में बात यही आती है, उसके विचारों में यही आता है कि जिसने हमको मारा था कहीं ऐसा तो नहीं फिर वही आ रहा है। किसी को भेजा इन लोगों ने पाताल से। पता चला कि श्री हनुमान जी जा रहे हैं लंका। लंका में देवता लोग बड़ी मार खाए थे। रावण इन लोगों को खोज खोज के मारता था। इनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हनुमान जी जाए ये भी मार खा जाए। तो इनके बल और बुद्धि का पता लगाना आवश्यक है। श्री हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवता लोग सुरसा को भेजे। सुरसा नागों की माता थी। उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि तुम्हें लांघ करके कोई उस पार नहीं जा सकता है बिना तुम्हारी मर्जी के। देवताओं के आग्रह पर सुरसा हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो जाती है और हनुमान जी से कहती है कि आज सुरनमोहि दिन है हारा, कि आज देवताओं ने हमें तुम्हें खाने के लिए भेजा है, तुमको मैं खाऊंगी, तुम्हारा भोजन करूंगी। श्री हनुमान जी कह रहे हैं राम काज करि फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुध प्रभु ही सुनाऊँ। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि हे माता, अवश्य खाइए, अगर आपको भूख लगी है तो खाइए, परंतु मैं राम काज से निकला हूँ, राम काज पहले कर लूँ, पुनः आप मुझे खा लीजिएगा और आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं राम काज करने के बाद आकर के आपके मुंह में समा जाऊँगी, तब आप मुझे खा लीजिएगा। लेकिन सुरसा इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली है। वो मानती तो तब जब वो वास्तव में खाने आई हो। वो तो परीक्षा लेने के लिए आई थी, तो वो तो परीक्षा के अंत तक वो चलती रहेगी ऐसे वार्ता उसकी। कह रहे हैं कि सत्य कहूँ मुझे जान दे माई। हे माता, मैं सत्य कह रहा हूँ कि राम काज करने के बाद आकर के आपके मुख में स्वयं समा जाऊंगा। लेकिन कौने वो जतन दे ही नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा जो है श्री हनुमान जी को जाने नहीं दे रही है।
और हनुमान जी बार बार कह रहे हैं कि ग्रसस इन मुँह, मुझे मत खाओ, राम काज करने दो, राम काज करके आ करके मैं स्वयं आपका ग्रास बन जाऊंगा। लेकिन नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा ये बताइए माता, मेरा आकार देख रही हैं, मेरा साइज़ कितना बड़ा है, क्या आपके इस इतने छोटे से मुंह में मेरा इतना बड़ा आकार आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो अगर मुझे आप खाना ही चाहती हैं तो पहले अपने मुंह का आकार बढ़ाइए। तब सुरसा आकार बढ़ाती है। गोस्वामी जी इसको कैसे कह रहे हैं? जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। श्री हनुमान जी के यह कहने पर कि आपका मुंह छोटा है, मेरा शरीर का आकार बड़ा है, सुरसा ने 16 योजन का अपना मुंह फैला दिया। 16 योजन मुख ते ठयऊ। तो हनुमान जी क्या किए कि कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा, हनुमान जी 2 गुना अपना शरीर का आकार कर लिए। यानी जब सुरसा का मुंह 16 योजन का हुआ तो हनुमान जी 32 योजन हो गए। आज जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा जैसे अपना मुंह का आकार बड़ा करती थी, हनुमान जी ठीक उसके 2 गुना कर देते थे। अंत में सुरसा ने 100 योजन का मुंह बनाया। 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। तो अब सुरसा तो ये सोच रही है कि अब ये 200 योजन का बनेगा, लेकिन हनुमान जी 200 योजन नहीं बने। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं 200 योजन का बन जाऊं तो 100 योजन का तो समुद्र ही है। अगर मैं 200 योजन का बन जाता हूं तो मेरा पैर चला जाएगा भगवान राम के पास और सिर चला जाएगा लंका में। तो भगवान राम क्या कहेंगे कि हनुमान को मैंने भेजा था जानकी जी का पता लगाने के लिए, और यह जा कर के वहाँ खेल खेल रहा है, तमाशा कर रहा है। इसलिए हनुमान जी बुद्धि का प्रयोग किए। अब बल तो दिखा दिए कि भाई जितना तुम बड़ा मुंह करोगी उससे 2 गुना अपने शरीर का आकार करने की क्षमता मेरे पास है। परंतु सुरसा के पास कितना क्षमता है ये भी तो हनुमान जी को पता नहीं है। इसलिए अब एक दूसरे का दोनों बल जान गए। अब हनुमान जी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, और जैसे ही 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तो हनुमान जी अत्यंत ही छोटा शरीर का अपना रूप बना लिए, बहुत छोटे बन गए। और सुरसा कुछ समझे, अब तो उसका मुंह इतना जब बड़ा है, 100 योजन का मुंह बड़ा है, तो उसको बंद करने में भी तो समय लगेगा। अब पहली बात कि बंद करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा कि अब बंद करना है, लेकिन वो तो ये सोच के बैठी है कि अब 100 योजन का मेरा मुंह बना है तो 200 योजन हनुमान जी बनेंगे, तो हमको 400 योजन का बनाना होगा। वो तो 400 योजन की तैयारी करके बैठी होगी, या 300 योजन की, यानी हनुमान जी से बड़े बनने की तैयारी कर रखी होगी। परंतु इधर हनुमान जी ने दाव उल्टा खेल दिया, ये अति लघु रूप ले लिया। और अति लघु रूप लेकर के इन्होंने क्या किया, बदन पैठ उसके मुंह में, सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए। सुरसा के मुंह में प्रवेश करके अंदर जाके घूम घाम के देखे होंगे कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर इसके सब ठीक ठाक है कि नहीं। क्या क्या अंदर जाके देखेंगे, देखे होंगे वही अंदर का हिसाब किताब, इसका सब इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं, या यूं ही टाइम पास करके अपना थोड़ी देर में बाहर निकल के आ गए होंगे। जब वो बाहर निकल कर आ गए तब सुरसा को पता चला कि तो हमारे मुंह में से घूम के आ गए हैं। तब सुरसा ने धीरे धीरे अपना मुंह बंद किया। और अगर वो मुंह बंद भी करती जल्दी से भी, तब भी कुछ समय तो लगता, क्योंकि 100 योजन मैंने
हवाई जहाज़ भी उतनी स्पीड से नहीं चलता है जितनी स्पीड से उसको बंद करने की आवश्यकता थी। फिर भी हनुमान जी बाहर निकले, हाथ जोड़े और कहे, मांगा विदा नाई सिरुनावा। हाथ जोड़ करके हनुमान जी सुरसा से कहे कि हे माता, अब मैं आपके मुख में से होकर के भी बाहर निकल आया, आपकी मर्यादा भी रह गई, आपको जो वरदान मिला है उसकी मर्यादा की भी रक्षा हो गई। अब मुझे आप जाने दीजिए, और आपके पेट में से हो करके चूँकि मैं आया हूँ इसलिए मैं आपका पुत्र भी हूँ, और अब हमें आप आशीर्वाद दें जाने के लिए। तब सुरसा कह रही है कि हे तात, हे पुत्र, तुम्हें खाने के लिए मुझे देवताओं ने नहीं भेजा था, मुझे भेजा था कि हनुमान जी जा रहे हैं लंका में, और लंका में एक से एक बलशाली, बुद्धिमान, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एक से एक ताकतवर लोग वहाँ रहते हैं, एक से एक बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। तो उनसे निपटने के लिए जो व्यक्ति वहाँ जाएगा उसको उन लोगों से शक्ति भी अधिक होनी चाहिए, बल भी अधिक होना चाहिए और बुद्धि भी अधिक होनी चाहिए, तभी उन लोगों से वो जीत करके वापस आ पाएंगे। तो वही पता लगाने के लिए देवता लोग मुझे भेजे थे कि श्री हनुमान जी के पास क्या लंका में रह रहे राक्षसों से अधिक बल और अधिक बुद्धि है कि नहीं। तो हनुमान जी पूछे कि तो माता, आपको क्या पता चला, क्या आपने पाया। तो कह रहे कि बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। हे हनुमान जी, आपके बुद्धि और बल के रहस्य को, मर्म को मैं जान गई हूँ, और आप अवश्य ही सफल होंगे, आप जरूर वहाँ से विजयी होकर के आएंगे, आप माता जानकी की खोज करके जरूर आएंगे। और आशीर्वाद देती है, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चलेउ हनुमान। सुरसा उनको आशीर्वाद देती है कि हे बल और बुद्धि के निधान, तुम राम काज सब करोगे वहाँ जा कर के, यह मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, भगवान राम का काम तुम अवश्य करोगे। और यह कह करके वो चली गई, और हनुमान जी भी आगे बढ़ गए। हर्ष चले वो हनुमान, प्रसन्न होकर के हनुमान जी आगे बढ़े। किसी भी कार्य में जब प्रसन्नता आपकी बढ़ती है कार्य को करने के लिए, तो उसकी सफलता काफ़ी करीब आ जाती है। और अब अगली मुलाकात हमारी अगले वीडियो में होगी, उसमें हम एक और राक्षसी से मुलाकात करेंगे। हनुमान जी की मुलाकात जो हुई तो उसकी चर्चा हम करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कथा को यहीं विराम देते हैं, और इस वीडियो को, इस चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें। ज़्यादा कदा हम आपसे चर्चा करते रहें, राम कथा का कुछ अंश आपके साथ शेयर करते रहें। नमस्कार।